हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। हम सिंथेसिस पढ़ रहे थे। इसमें पहला टाइप हमने पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस है वो कैसे तैयार किए जाते हैं। अब दूसरा टाइप है जो कंपाउंड सेंटेंस है वो कैसे तैयार किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें कंपाउंड सेंटेंस की कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। वैसे हमने सबसे पहले पार्ट में हमने यही देखा था, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अलग अलग डेफिनेशन देखी थी। एक बार फिर से इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस होता है दो या दो से अधिक सेंटेंस से मिलकर बनता है। दूसरी बात है कि इसके अंदर दो सेंटेंस है, वो दोनों अपना अपना जो अर्थ है, मीन है, वो अलग रखेंगे। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। मतलब ये क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज रहेंगे। दोनों जो क्लोज है वो अपना जो स्वतंत्र है वो अर्थ देंगे। तो इसमें क्या होगा, एक मतलब जो प्रत्येक क्लोज होगा उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी और दोनों सेंटेंस है किसी ना किसी कंजंक्शन से मिलकर जुड़े होंगे। ये होता है कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। अब जो कंजंक्शन इनको जोड़ता है उन्हें क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनमें देखो, इनको चार भागों में बांटा गया है। हम बात करें पहले की, लिखा है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन ये क्या करते हैं, दो समान जो कथन होते हैं, जो मेन जो कंटेंट दिया हुआ होता है, जो दो सेम होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं। जो अलग अलग पार्ट है वो दोनों लगभग क्या करते हैं, एक ही आदमी के बारे में बात करते हैं। उनमें देखो कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं। पहला है एंड, दूसरा है बोथ एंड, तीसरा है एज वेल एज और चौथा है नॉट ओनली बट आल्सो। इन चार कंजंक्शन से का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, दो सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए एग्जांपल लिखा है, शी टुक माय पेंसिल यस्टरडे, उसने मेरी पेंसिल ली कल। शी रिटर्न इट टुडे, और आज वापस लौटा दी। अब हमें क्या करना है, इनमें से किसी का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है, इनमें से किसी का भी हो सकता है, चारों का भी हो सकता है या फिर किसी एक का हो सकता है। पहले हम क्या करें, एंड का प्रयोग करें। तो पहले क्या करेंगे, शी टुक माय पेंसिल, वही क्या करना है, एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी, दोनों में होगी, तो दोनों क्लोज होंगे उनके अंदर। लिखा है शी टुक माय पेंसिल यस्टरडे, और क्या किया उसने, शी रिटर्न इट टुडे, और आज वापस कर दी। ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, शी टुक माय पेंसिल यस्टरडे एज वेल एज शी रिटर्न इट टुडे, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो का भी कर सकते हैं। बाय शी नॉट ओनली टुक माय पेंसिल यस्टरडे बट आल्सो शी रिटर्न इट टुडे। हम किसी का भी प्रयोग करके कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा, ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट। दोनों बातें बताई गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग, बोथ एंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। बोथ ही इज रिच एंड ही इज ऑनेस्ट, ऐसे भी हो सकता है। एज वेल एज का प्रयोग कर दो या फिर ऑनेस्ट का प्रयोग कर दो। नॉट ओनली बट आल्सो का, ही इज नॉट ओनली रिच बट ही इज आल्सो ऑनेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे ही इज रिच एंड ही इज ऑनेस्ट। यह होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके। दूसरा टाइप हमें दिया गया है एडवर्स अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अब देखो, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, विकल्प। मतलब ऐसे जो दो सेंटेंस होंगे जो क्या कर देंगे, एक दूसरे का विकल्प बताएंगे, या फिर एक सेंटेंस से दूसरे का विकल्प बताएगा। उनको जोड़ने के लिए कुछ कंजंक्शन है, आइदर और, नाइदर नोर और, अदरवाइज या फिर एल्स। ये जो कंजंक्शन है वो क्या करते हैं, अल्टरनेट बताने वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। लिखा है कम इन टाइम, डोंट कम एट ऑल। भाई समय पर आओ या फिर आओ ही मत। अल्टरनेट क्या हो गया, या तो आना है तो समय पे आओ या फिर आओ ही मत। ये क्या हो गया, इसका विकल्प हो गया। तो देखो लिखा है कम इन टाइम। अब देखो किसका प्रयोग कर सकते हैं, वही चार कंजंक्शन दिए, चार में से किसी एक का। कम इन टाइम, अदरवाइज, अन्यथा, डोंट कम एट ऑल। सीधा सा प्रयोग है, या हो जाएगा आइदर कम इन टाइम और डोंट कम एट ऑल, या फिर क्या हो जाएगा नाइदर नोर का, नाइदर कम इन टाइम नोर नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नाइदर कम इन टाइम नोर डोंट कम एट ऑल। मतलब किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग करके जो विकल्प बताता है उनमें इनका अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इनको कंबाइन कर सकते हैं और कंजंक्शन जो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है वो बना सकते हैं। लिखा है कम इन टाइम, कम इन टाइम। ठीक है, क्या करेंगे, अदरवाइज, अदरवाइज डोंट कम एट ऑल। सीधा सा है, कुछ नहीं करना, जो कंजंक्शन दिया है उसका प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे। नेक्स्ट लिखा है यू शुड वर्क हार्ड, यू मे फेल।
तुम्हें मेहनत करनी चाहिए या फिर क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो वही अदरवाइज का प्रयोग भी हो सकता है, एल्स का प्रयोग भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, यू शुड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड एल्स यू मे फेल, या फिर आइदर यू शुड वर्क हार्ड और यू मे फेल। किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग करके हमें जो है अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके जो कंपाउंड सेंटेंस है वो बना सकते हैं। तीसरा हमें दिया है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब क्या होता है, ये विरोध बताने वाले, एक सेंटेंस है वो एक दूसरे का क्या करेंगे, विरोध बताएंगे, मतलब विपरीत अर्थ देने की कोशिश करेंगे। देखो लिखा है ही इज रिच, भाई वो धनी है, ही इज माइनर, इसका विपरीत क्या हो गया, भाई वो अमीर तो है लेकिन कंजूस है, ये इसका क्या हो गया, विरोधाभासी हो गया। तो ऐसे कुछ कंजंक्शन है जो क्या करते हैं, विरोधाभासी सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। उनमें है बट, स्टिल, येट, हाउएवर, नेवरदलेस। इनका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, दो सेंटेंस को हम कंबाइन कर सकते हैं। लिखा है ही इज रिच, वह धनी है, बट लेकिन क्या है, ही इज माइनर, वह कंजूस है। ठीक है। दूसरा हाउएवर का प्रयोग करके देखेंगे, ही इज रिच, हाउएवर ही इज माइनर, मतलब किसी भी कंजंक्शन का प्रयोग करके जो दो एक दूसरे का एडवर्सेटिव जो सेंटेंस है उनमें एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। लिखा है ही इज रिच बट ही इज माइनर। ठीक है, क्लियर। अब है चौथा पार्ट। देखिए अब हम बात करें चौथे प्रकार की, जो है इलेटिव कंजंक्शन। इलेक्टिव कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस का क्या करेगा, परिणाम बताएगा, मतलब उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। मतलब हाँ कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा गया तो ऐसा हो गया। देखो लिखा है ही यूज्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, भाई उसने अपनी सारी ताकत लगा दी। ही बिकेम चैंपियन, इसका परिणाम उसे क्या मिला कि वो चैंपियन बना। तो ऐसे सेंटेंस है उनको जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम इलेटिव कंजंक्शन। वो कौन कौन से होते हैं, फॉर, देयरफॉर, सो, हेंस, इसलिए, इस प्रकार, इसलिए, ये है हमारे कौन से इलेटिव कंजंक्शन। अब देखो पहला एग्जांपल लिखा है वी हैव टू कैच द ट्रेन, हमें ट्रेन पकड़नी पड़ी, मतलब हमें ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। वी मस्ट मेक हेस्ट, और हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी हेस्ट मतलब जल्दबाजी करनी पड़ेगी। ट्रेन पकड़नी है, इसका परिणाम क्या होगा, जल्दबाजी करनी पड़ेगी, मतलब ये काम करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरे का है वो परिणाम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू कैच द ट्रेन, सो इसलिए वी मस्ट मेक हेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी हैव टू कैच द ट्रेन, सो वी मस्ट मेक हेस्ट। ये हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा है ही यूज्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, तो क्या हो जाएगा, ही यूज्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, देयरफॉर, इसलिए, इस प्रकार, देयरफॉर ही बिकेम, क्या परिणाम हुआ इसका, वो क्या बन गया, चैंपियन बन गया। तो ये होते हैं हमारे चार प्रकार के जो सेंटेंस का कंजंक्शन है, इनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो कंपाउंड सेंटेंस है वो बना सकते हैं। ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हम पहले पढ़ चुके। अब नेक्स्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीन प्रकार से होता है, पहला नाउन क्लोज का प्रयोग करके, दूसरा एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करके, और तीसरा है एडवर्ब क्लोज का प्रयोग।